नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम निवेदित करते हैं। भैया जी का परम सौभाग्य की आज भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सह परिवार सुनने को मिलेगी। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हम सबको मनवांछित फल को देने वाली है। इस घोर कलिकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा निर्धन को धन, संतानहीन को संतान, सुख की कामना से किया गया भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत सुख को भी देने में सामर्थ्यवान है। इतना ही नहीं महाराज, जिन व्यक्तियों का विवाह ना हो रहा हो, किसी भी कारण से विवाह में विलंब हो रहा हो, तो पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करें तो उनका विवाह भी हो जाता है। आइए आज मनवांछित फल को देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को हम लोग सुनते हैं। पहले अध्याय की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। तीर्थ नैमिषारण्य है, तो तीर्थ नैमिषारण्य इतना अद्भुत तीर्थ है महाराज कि कलिमल कलुष विहीन रहते थे वहां सूत जी तप करने में लीन। तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलुष विहीन रहते थे वहां सूत जी तप करने में लीन। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज तप किया करते थे। और सूत कैसे थे? महामती, प्रखर बुद्धिमान, जो प्रायः ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि पर उपदेश दिया करते थे। बंधुओं, नैमिषारण्य क्या है? तो भाइयों, नैमिषारण्य के विषय में बाबा तुलसीदास कहते हैं अपने रामचरितमानस में, उन्होंने लिखा कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो तीर्थों में वर है, और वर का तात्पर्य श्रेष्ठ, जो ऋषि मुनियों को सिद्धि देने में श्रेष्ठ है, पुनीत है, वह नैमिषारण्य की पावन भूमि है। तो वहां सूत जी महाराज नित्य धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान को गाया करते थे। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में अधिक पुण्य प्राप्त होवे। क्योंकि महाराज, आजकल लोगों के पास भगवान का नाम जप करने के लिए तो समय ही नहीं है। माताएं हाथ में माला लेके जप करने बैठती हैं, लेकिन उनका तो ध्यान किचन में होता है। उनका तो ध्यान बेटा स्कूल गया कि नहीं, पति ऑफिस गया कि नहीं, इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। हे सूत जी महाराज, आप हमें वह कथा सुनाइए जो कम समय में अधिक पुण्य तथा मनवांछित फल को देने में सामर्थ्य हो। तब सूत जी महाराज भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कहते हैं, आप लोगों में मनुष्यों के कल्याण के प्रति बड़ी भावना है आपके हृदय में। बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा है। ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और जिस व्रत को नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था,
सो ध्यान पूर्वक सुनो, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निधान। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी ने सोचा कि किस यत्न के करने से इनका दुख दूर हो जाएगा, निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और भगवान ने ब्रह्मर्षि को देखा। देखा जब ब्रह्मर्षि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। और जब भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा तो अपनी पत्नी के सहित माता लक्ष्मी के सहित उन्हें प्रणाम किया। नारद जी विष्णु लोक में श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले जो देवों के ईश हैं नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लग गए। महाराज, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निधान, तुच्छ विनय परदास की तनिक दीजिए ध्यान। मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी जब कह चुके यो अपना मंतव्य, रमानाथ ने तब किया इस प्रकार वक्तव्य। भगवान ने कहा, मुनिनाथ, आजकल कलयुग है, उसका यह अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, कैसी यह बात विलक्षण है। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने के परांत मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो फल होता है अत्यंत उग्र तप साधन से, वह कलयुग में मिल जाता है इस सत्य देव के पूजन से। भगवान कहते हैं कि सतयुग में जो फल कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, वह केवल इस घोर कलिकाल में भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन से प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, इसी से सब दुख दूर हो जाएंगे। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यहाँ व्रत किया है और किस दिन यहाँ व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। जो दिन पूजन के लिए
चुने कोई मतिमान उस दिन समय के सहित व्रत का करे विधान। भगवान कहते हैं कि जो दिन पूजन के लिए व्यक्ति चुने उस दिन संयम के साथ, नियम के साथ और भगवान के प्रति समय दे, क्योंकि आज के लोगों के पास समय नहीं है, तो भगवान के प्रति समय दे। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति युक्त हो करके संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाया ले ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले ले, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। भगवान श्री हरि नारद जी को बताते हैं, व्रत का नियम बता दिया, पूजन बता दिया, किस तरह से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत ब्राह्मणों को बुला करके भाई बंधुओं के सहित करो, रात्रि में जागरण करो और जिस कामना से इस व्रत को करोगे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आपकी वह कामना भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार जो चित्त दे, इस प्रकार जो भगवान का चिंतन करे, कथा सुने, तो भगवान उसके सब दुखों को दूर करते हैं, उसके घर में धन धान्य भर देते हैं, संतान की कमी हो तो संतान दे देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे तक शेयर करिए। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए दूसरा वीडियो देखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।